अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन किसको बनाया जाएगा, अब ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जब से आई है तब से कांग्रेस के जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको दूर कर दिया गया है और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही इशारों पर, उनके ही हिदायत पर कांग्रेस चल रही है। अब क्या जिस तरह से वक्फ बोर्ड को तबाह किया गया है, वक्फ बोर्ड में कोई काबिल चेयरमैन को नहीं बिठाया गया था, ना ही तो बीआरएस ना ही तो कांग्रेस। यही वजह थी कि वक्फ बोर्ड पूरी तरह से तबाह हो चुका है। क्या अब माइनॉरिटी कमीशन जो इंसाफ होता है वहाँ पर अगर कोई मजलूम है तो शिकायत कर सकता है किसी के भी ख़िलाफ़, तो क्या अब माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन भी इसी तरह का डेमी कैंडिडेट को बिठाया जाएगा, या कुछ रुपये लेके बिठाया जाएगा, या फिर काम करने वाले को, इस ओहदे के साथ इंसाफ करने वाले को ये ओहदा दिया जाएगा। अब ये सवालात बहुत हैं, क्योंकि जिस तरह से अब ये ओहदा जो है माइनॉरिटी कमीशन का, इस पर अभी तक अफसोस की बात यह है कि अभी तक इंसाफ करने वाले इस पर नहीं बैठे, इस ओहदे के साथ इंसाफ करने वाले नहीं बैठे। यही वजह है कि माइनॉरिटीज़ के साथ हमेशा जुल्म होता है, नाइंसाफ़ी होती है, पुलिस का जुल्म होता है, इनकाउंटर्स होते हैं, फेक इनकाउंटर्स होते हैं, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती। माइनॉरिटी कमीशन इस पर इंक्वायरी कर सकता है, हुकूमत से सवाल कर सकता है, बहुत बड़ी ताकत होती है माइनॉरिटी कमीशन की। लेकिन उस पर चेयरमैन जो बिठाया जाता है वो डेमी को बिठाया जाता है, डेमी कैंडिडेट को बिठाया जाता है, ऐसे आदमी को बिठाया जाता है जो चापलूसी करते हैं। तो फिर ये ओहदे के साथ कैसा इंसाफ होगा? तो क्या आप रुसूखात रखने वाले लोग, दौलतमंद लोग इस ओहदे को लेंगे, या फिर अवाम के मसलों को हल करने वाले और उनके साथ इंसाफ करने वाले को ओहदा देंगे? अब ये देखना बाकी है। जिस तरह से अभी तक चलते आ रहा है, एमएलसी से अभी तक कोई काम करने वाले लीडर को नहीं दिया गया कांग्रेस में, और बड़े भी ओहदे कोई काम करने वालों को नहीं दिए गए हैं। अब एक माइनॉरिटी चेयरमैन है, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन का ओहदा है, अब ये किसको दिया जाएगा? क्या इसमें भी मजलिस की पसंद रहेगी जो भी उम्मीदवार रहेगा, या फिर कांग्रेस की रहेगी, या फिर ऐसा कोई दौलतमंद आकर उस पर बैठ जाएगा जो एयर कंडीशन रूम से निकलता नहीं है, पब्लिक से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसकी सुबह लंदन में हुई तो शाम हैदराबाद में होती है, ऐसे आदमी को दिया जाएगा? बहरहाल सवालात बहुत है। जिस तरह से अजहरुद्दीन को माइनॉरिटी मिनिस्टर दिया गया है, हम समझते हैं कि वो इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि मोहम्मद अजहरुद्दीन जिस तरह से जो ओहदे पर है वो ओहदा वो नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको आवाम से कोई लेना देना नहीं है, आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और यही वजह है कि वो अभी तक पब्लिक में नहीं नज़र आते, सिर्फ बड़े बड़े मीटिंग्स, बड़े बड़े लोगों में ही वो नज़र आते हैं। तो ये लीडर की क्वालिटी नहीं होती। लेकिन प्रेशर था गवर्नमेंट पर, रेवंत रेड्डी पर, तो आनन फानन में मोहम्मद अजहरुद्दीन को ये ओहदा दिया गया है। लेकिन क्या अब माइनॉरिटी कमीशन का भी इसी तरह के लोगों को दिया जाएगा, या फिर इस ओहदे के साथ इंसाफ होगा? ये देखना बाकी है। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे हुकूमत से, तब तक जवाब नहीं मिलेगा। हमारी ये जिम्मेदारी है, जब हम वोट डालकर हुकूमत को लाते हैं तो फिर ये सिस्टम सही चलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर कहीं सिस्टम गलत होता है तो सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारा संविधान हमें इजाज़त देता है। बहरहाल ज़रूरी है, अगर ये ओहदे के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि एयर कंडीशन रूम में बैठने वाले, सिर्फ सालों महीनों में नज़र आने वालों को ये ओहदा नहीं, पब्लिक के दरमियान रहने वाले को ये ओहदे की ज़रूरत है, ये ओहदा उसको देना चाहिए। अब देखते हैं कि ओहदे के साथ क्या इंसाफ होता है, देखते हैं कि किसको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया जाता है।